ढंग से खाना बनाना नहीं आता है क्या? हमेशा खाने में नमक तेज रखती है। भाभी, भैया ने आपको ज्यादा मारा ना? भैया ना हमेशा से ऐसे ही हैं। आप उनकी बातों को सीरियसली मत लो। आज घर का सारा काम मैं कर लूंगी। नहीं छोटी, मैं कर लूंगी। नहीं भाभी, आप आराम करिए। भैया, कल को मेरी भी शादी होगी ना? बस 1 साल छोटी, तेरी भी शादी होगी। और मेरा हस्बैंड स्ट्रिक्ट निकला तो? अगर वो गुस्सा करेगा तो तू उसको समझाना। अगर खाने में नमक कम ज्यादा हुआ और उन्होंने मुझे मारा तो फिर वही थाली उठाकर उसके मुंह पे मारना। और अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता छोटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। भैया, भाभी बोली है तो क्या आप उनकी जान ले लोगे? आप एक अच्छे भाई बन गए पर एक अच्छे पति कभी नहीं बन पाए। सॉरी श्रद्धा, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। तुझ में रब दिखता। मेरा व्हाइट वाला शर्ट कहाँ है? सॉरी, वो व्हाइट शर्ट मैं धो नहीं पाई, उसमें बहुत सारे दाग हैं, आप उसे पहन नहीं पाएंगे। तुमसे एक काम ढंग से नहीं हो सकता ना? कल रात में मैंने तुमसे बोला था कि आज मुझे वो शर्ट पहनना है। ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया, चूड़ी। मुझे सोना है, फैन बंद कर दूं क्या? कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें बिना फैन के सोना है तो बाहर जाके सो जाओ। तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ। सॉरी यार, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पे बहुत गुस्सा किया है। मैंने माना कि हमारी शादी आपके पसंद से नहीं हुई है, पर इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं आपको इतनी नापसंद हूँ ना, तो आप मुझे मेरी मम्मी के घर छोड़ दीजिए। मैं आपको कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करूँगी। फिर आपको जैसे रहना है और जिसके साथ रहना है रह लीजिएगा। इस फोन को भी अभी खराब होना था। सुनिए, क्या हुआ? सुबह मेरे पर्स में 20,000 रुपए थे और जब मैंने देखा तो 10,000 गायब थे। आपने निकाले ना पैसे? ओ, मैं शर्म नहीं आती क्या आपको? मेरे पर्स से बिना बताए पैसे चोरी करने लगे हैं आप। कमाते हैं नहीं पैसे और ऊपर से चोरी भी करने लगे हैं। अब ये क्या है? वो तुम्हारा फोन खराब हो गया था ना, तो मैंने सोचा तुम्हें फोन गिफ्ट कर दूं और मेरे पास 10,000 रुपए कम पड़ रहे थे तो मैंने तुम्हारी पर्स से ले लिए। मुझे तो लगा था ये फोन देख के तुम खुश हो जाओगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा मुझ पर ही चोरी का नाम लग गया। इस जिंदगी ने एक बात तो सिखा दी, जब एक मर्द कमाता है ना, तब अपनी पसंदीदा औरत के सारे सपने और शौक पूरे करता है। और जब एक औरत कमाने लगती है ना, तो उसको उसका पति बोझ लगने लगता है। और हाँ, मेरी जॉब लग गई है तो अगले महीने मैं तुम्हारे 10,000 रुपए लौटा दूंगा। लो, कर ली मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी। आप खुश? चलिए अच्छा है, अब आपको इससे छुपकर मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा खुश रहिएगा। अब बैठे बैठे हमारी शक्ल क्या देख रही हो? चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। तो चले भी अंदर? आंसू यार, आज बहुत थक गया, खाना लगा दो ना प्लीज। खाना तो मैंने नहीं बनाया। पूरा दिन करती क्या हो? घर में ही तो बैठी रहती हो। एक खाना बनाना होता है, वो भी नहीं बना सकती तुम? ओह हेलो, मुझ पे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी कोई एक्स वाइफ नहीं हूँ जो तुम कुछ भी बोलते रहोगे और मैं सुन लूंगी। और ना इस घर की नौकरानी हूँ जो तुम्हारे घर के कामों में लगी रहूंगी। भूख लगी है तो खुद बनाकर खा लो, जब देखो तब चिल्लाते रहते हैं। अरे, अभी तक तुम सोई नहीं? अरे आ गए आप? नहीं, मैं बस आपका इंतजार कर रही थी। ये आपके लिए खाना लगा रखा था। अरे लेकिन रात के 2 बज गए हैं, तुम्हें सो जाना चाहिए था। मैं खुद लेकर खा लेता खाना। आज से पहले आपको खाना दिए बगैर कभी सोई हूँ क्या? तो आज कैसे सो जाती? अब जल्दी से बैठिए, खाना खा लीजिए ताकि मैं भी खा सकूं। मुझे भी बहुत तेज से भूख लगी है। तुम ना कभी नहीं सुधरोगी। सुनो, आज शाम को ना मेरी मम्मी आ रही हैं। अच्छा, तो तुम्हारी माँ आ रही है? किससे पूछ के तुमने अपनी माँ को यहाँ बुलाया? हाँ तो क्या हुआ यार, ये घर मेरा है। मेरी मम्मी को यहाँ आने के लिए
किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो गौरव, ये घर ना अब मेरे नाम है। इस घर में किसी को बुलाना होगा ना तो पहले मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। अच्छा, अब समझ में आया मुझे। तुमने मुझसे शादी मेरी प्रॉपर्टी के लिए की थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना। तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे प्यार में पड़ी हूँ? जी नहीं। तुमने मेरे साथ ना अच्छा नहीं किया। अच्छा, मैंने अच्छा नहीं किया? और तुमने जो अपनी बीवी के साथ किया उसे क्या बोलेंगे? जिस बीवी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तुम उसके नहीं हुए तो तुम मेरे क्या होगे? और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो जैसा मैं बोलूंगी वैसे रहना पड़ेगा। इसी में तुम्हारी भलाई है, समझे? ओ मेरा दिल दे टुकड़े। ये क्या हो गया? वो बाइक से गिर गया मैं। बाइक चलाने भी नहीं आती? बाइक तो ठीक है। आज तो आपकी सैलरी आने वाली थी ना? देखो पैंट में ही होंगे। पैंट में नहीं है। क्या लगता है जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहीं गिर गए पैसे। आप कितने केयरलेस हैं, जब पैसे नहीं लेके आए तो घर क्यों आए? मुझे नहीं पता, जाइए जाके कहीं से भी पैसे लेके आइए। यार ये क्या बोल रही हो? मुझे नहीं पता था, इतनी सेल्फिश हो तुम। ये लो पैसे। जब पैसे थे तो झूठ क्यों बोला आपने? मैं ठीक हूँ, उतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ पैसों की कदर है, मेरी नहीं। किसी ने सही कहा है, जब मर्द के हाथ में पैसे होते हैं ना तभी उसकी इज्जत होती है। और आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। ये रहे पैसे। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। ये ले, उसको फोन लगा और बोल मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। तुझे बोलना पड़ेगा, ले जल्दी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि आप हमारी कास्ट के नहीं हो। तुमको पता है मेरी जॉब लग गई है, 2 लाख रुपए सैलरी है और कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली है। बेटा एक काम करो, तुम घर पे आ जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। ठीक है आंटी। हाँ आंटी बोलिए, आपने बुलाया मुझे? बेटा तू टेंशन मत ले, तेरी शादी मेरी बेटी से होगी। मैंने सुना था कि रिश्ते पैसों से खरीदे जाते हैं और आज मैंने देख भी लिया। अगर इंसान के पास पैसा हो ना तो रिश्ते में जाति और धर्म नहीं देखा जाता। प्यार में क्यों हो। शादा तुम्हारा कॉल आ रहा है। बजने दीजिए, मैं बाद में कॉल बैक कर लूंगी। ये लीजिए आपका टिफिन। बाय बाय। कितनी बार कहा है ना, 10 बजे से पहले कॉल मत किया करो। मेरे हस्बैंड रहते हैं घर पे। वैसे क्या काम था? तुम भूल गई ना, आज शॉपिंग करने जाना है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। काफी महंगे लग रहे हैं कपड़े, कहाँ से आए? बस आ गए कहीं से। मैंने पूछा कहाँ से आए? ये गुस्सा ना कहीं और जाके दिखाइएगा। खुद तो आज तक कभी कुछ दिलाए नहीं और मेरी खुशियों से प्रॉब्लम हो रही है। मतलब अब तुम ऐसे कपड़े पहनोगी? खुद तो पुराने ख्यालात के हैं तो मुझे भी वैसे ही बना के रखेंगे। हाँ मैं हूँ पुराने ख्यालातों का, क्योंकि मुझे मर्यादा और अदा दोनों में फर्क बहुत अच्छे से पता है। अगर तुमको मर्यादा में रहना है तो पहले जैसे कपड़े पहन के यहाँ रह सकती हो तुम, और अगर तुमको अदा दिखानी है तो जिसने ये कपड़े दिए वहाँ जा सकती हो तुम। मम्मी शादी तो मैं इनसे कर लूंगी, पर उससे पहले मुझे इनसे कुछ पर्सनल बात करनी है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। बताओ क्या बात करनी तुमको मुझसे? सबसे पहले तो ये कि शादी के बाद मैं जॉब करूंगी, और हाँ मैं हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे एक आजाद जिंदगी चाहिए। तुम जॉब करना चाहती हो? हाँ, हम लड़कियाँ किसी लड़कों से कम हैं क्या? ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जॉब कर लेना, मैं घर संभाल लूंगा। क्यों? तुम घर संभालोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम हो ना, तुम तो जॉब करोगी ना। मैं तो अपने शौक के लिए जॉब करूंगी। बस यही फर्क है एक लड़की और एक लड़के में। अरे तुम लड़कियां कुछ भी नहीं करोगी ना, तब भी हम लड़के तुमको रानी की तरह रखेंगे। अगर हम लड़के कुछ भी नहीं करेंगे ना तो तुम लड़कियां हमें नौकर से भी बेकार समझोगी और बोलती हो लड़कियां लड़कों से कम है क्या। और हाँ, तुम क्या रिजेक्ट करोगी? मैं खुद तुमसे शादी नहीं करूंगा। सर आपका
पार्सल। तुम? वाइफ? हाँ। आपके घर वालों ने आपकी बात नहीं मानी, पर लगता है आपने बहुत आसानी से मान ली। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं, शादी से पहले ही मेरे घर वालों को पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उन्होंने मुझे आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया। सरकारी हॉस्पिटल में अकेले मैंने अपनी बच्ची को जन्म दिया। मेरी भी बच्ची है 2 साल की। मेरी भी है 3 साल की, इतनी बड़ी, पूरा मुझ पे गई है। तुमने कॉल क्यों नहीं किया? किया तो था 6 अप्रैल की रात को, पूरे 40 कॉल किए थे, पर आपने एक भी जवाब नहीं दिए थे। उस दिन शादी थी मेरी। तभी तो बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये रोहित कौन है? मैसेज में लिखा है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप क्यों घुस रहे हैं मेरे प्राइवेसी में? यार मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना तो पूछ ही सकता हूँ ना। दोस्त है वो मेरा, और मुझे कोई जरूरत नहीं आपको बताने की कि मैं किससे बात करती हूँ और किससे नहीं। आपकी कमाई पे नहीं पल रही हूँ, मैं खुद कमा रही हूँ, अपने पैसे पे जी रही हूँ। आइंदा से अगर मेरा फोन चेक किया ना तो आपको छोड़ के चली जाऊंगी, और मुझे कोई जरूरत नहीं आपके साथ रहने की। खुद कमा रही हूँ, अकेले रह सकती हूँ मैं। काश मैंने उस दिन तुमको मना कर दिया होता जॉब करने के लिए, तो आज तुम ऐसे मुझसे बात नहीं कर रही होती। मुझसे ज्यादा पैसा कमाने लग गई तो तुम तो मेरी इज्जत ही करना भूल गई, और तुम ये भी भूल गई कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हर बात में अपने पैसों का घमंड दिखाती हो। यही सब चीजें देख के ना लोग अपनी बीवी को बाहर काम करने नहीं देते। अगर कोई तुम्हारा साथ दे रहा है ना तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। खैर छोड़ो, आज के बाद तुम्हें जो करना है करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। श्रद्धा, मेरा सामान पैक कर दो। क्यों, कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहा हूँ। ट्रिप? कौन सी ट्रिप? अरे वो मनाली जा रहा हूँ। अच्छा, वैसे कौन कौन जा रहा है आपके साथ? सिर्फ ऑफिस फ्रेंड्स। बस ऑफिस फ्रेंड्स? हाँ तो क्या, आपको क्या लगा मैं किसी लड़की के साथ जा रहा हूँ? मुझे लगा शायद आपके ऑफिस की लड़कियां भी जा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। फिर ठीक है। किसका फोन है? अरे वो ना मेरे फ्रेंड का कॉल है। लाओ मुझे दो। मैंने बोला ना लाओ मुझे दो। हेलो बेबी, मैंने बैग पैक कर लिया है, अब आप आ जाओ। हेलो चुड़ैल, तू है कौन? मेरी आवाज सुनते ही फोन काट दिया। आपको तो मैं अभी भेजती हूँ मनाली, रुकिए। घर का सारा राशन खत्म हो गया है, खाने के तो लाले पड़ गए हैं, और ऊपर से एक घर भी गिरवी पड़ा है। अब तो ऐसा लग रहा है रोड पे जाके भीख मांगने की नौबत आ गई है। मेरी बात मानो तो दिल्ली चल के दोनों जॉब कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कुछ तो कर्जा कम होगा। नहीं, मैं आपको जॉब नहीं करने दे सकता। कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? 2025 चल रहा है, ये मॉडर्न जमाना है। रिश्तेदार क्या बोलेंगे? अपनी बीवी के पैसे पे पल रहा है। वो रिश्तेदार आपको मुसीबत के टाइम पे पैसे देने आ रहे हैं या फिर आपको खाना खिला रहे हैं? बात तो आप ठीक कह रहे हो, पर आपके फैमिली वाले क्या सोचेंगे? वो सब आप मुझ पे छोड़ दो। अगर आपके जैसे लाइफ पार्टनर सबको मिले तो हमारे जैसा बुरा समय किसी को देखना नहीं पड़ेगा। आपने देर से ही सही, पर मुझे समझा तो। मुझे लगा आप मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़ के चले जाओगे, पर मैं गलत था। सॉरी मेरी जान। सच्चा हमसफर वो नहीं होता जो सिर्फ हमसे प्यार करे। सच्चा हमसफर वो होता है जो हमारे बुरे वक्त में कदम से कदम मिला के चले। तुम जो आए जिंदगी में बात बन